कानपुर में आज आशा वर्करों के सब्र का बांध आखिर टूट ही गया। अगर किसी को बताया जाए कि आज के समय में किसी की मासिक आय, जिसे आप सैलरी या तनख्वाह कहते हैं, 2,000 रुपये प्रति माह है, तो शायद आप इसे मजाकी समझेंगे। लेकिन वास्तव में दिन रात मेहनत करने वाली आशा बहुओं की, जो कि चिकित्सा की बैकबोन कही जाती हैं, उनकी सैलरी महज 2,000 रुपये प्रति माह है। और ताज्जुब की बात यह है कि वो भी समय पर नहीं मिलती। अरे भाई, गारा मिट्टी करने वाले की भी एक दिन की दिहाड़ी 700 रुपये है। अगर 30 दिन की जोड़ी जाए तो वो भी 21,000 रुपये बनती है, वो भी सुबह 8 से 5 बजे तक बस। और यहाँ 24 घंटे काम करने के बाद भी मात्र 2,000 रुपये खाते में आते हैं। हद हो गई भाई। आशा वर्करों के इसी दर्द ने आज आक्रोश में बदलकर प्रदर्शन का रूप ले लिया और हजारों की संख्या में एकत्र होकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गईं। तत्पश्चात डीएम जितेंद्र प्रताप महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। डीएम साहब ने भी आशा वर्करों को आश्वासन दिया और विश्वास दिलाया कि वे मुख्यमंत्री से मिलकर सारी समस्याओं को अवगत कराएंगे। बात रखने का अधिकार है, यही तो जो आपके संगठन की जो ये प्रदेश व्यापी मुद्दे हैं, इसमें जो ज्ञापन है आपको प्रदेश सचिव जी ने और अध्यक्षा जी ने दिया है, इसको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपकी भावनाओं के सहित और आपकी ऊर्जा के साथ पहुंचा दूंगा। तो मुझे पूरी आशा है कि आशा बहनें अपनी लोकतांत्रिक गरिमाओं में, मर्यादाओं में रहते हुए अपनी मांगों को रखेंगे भी और ऐसा प्रयास करेंगे कि साहब जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं बहुत प्रतिकूल रूप से प्रभावित ना हो, क्योंकि वो भी जन जन का विषय है। आपकी भावनाओं को, आपकी मांगों को सहानुभूति के साथ मैं अपनी बात करूँगा। विचार करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उसको सहानुभूति पर विचार करने के लिए मैं लखनऊ को भी प्रेषित करूँगा और आपका जो ये आज यहाँ का समूह एकत्रित हुआ है, ये मीडिया के माध्यम से भी सब जगह जाएगा। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग की आशाएं भी पूरी होंगी। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? किस लिए इकट्ठे हुए हैं आप लोग? सारे लीडर यही हैं। सर, हम अपनी गुहार लेकर आए हैं कि हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा हम लोगों का शोषण किया जाता है। हम लोग का 24 आवर्स में हम लोगों को वक्त नहीं मिलता। मतलब सरकार हम लोगों को पता नहीं क्या समझ रखी है, ना वो मजदूर का खिताब देती, ना प्राइवेट है, ना सरकारी, ना संविदा पे। आखिर हम लोग का वजूद क्या है, पहले तो ये बता दे हम लोगों को। वो वहाँ से आश्वासन देते हैं कि कोई भी अधिकारी अगर हड़ताल करता है, योगी आदित्यनाथ जी हड़ताल करता है, तो उसके ऊपर एक्शन होगा। तो यार तुमने वहाँ से तो जता दिया कि एक्शन होगा, लेकिन किस पे एक्शन होगा? तुमने सरकारी आदमी पे एक्शन लेने के लिए कहा है ना, तो हम तो सरकारी है नहीं, नाम संविदा पे, नाम प्राइवेट है। आखिर वजूद क्या है ये तो पहले बता दो। वजूद बताओगे तब तुम तुम्हारा कहना मानेंगे। हम अपनी मर्जी से आशा में आए थे, अपनी मर्जी से हर आशा अपने आप में एक अध्यक्ष है। हम बहुत यहाँ पर डीएम साहब ने हमारा लेटर तो ले लिया है, लेकिन दुआ करते हैं कि शायद वो कूड़ेदान में ना चला जाए, है ना। हम यहाँ पर 5वीं 6ठी बल्कि 7-8 बार आ चुके हैं। अब की ये दिया गया, इसीलिए डीएम साहब को रिक्वेस्ट करके यहाँ बुलाया गया था, क्योंकि हम छोटे मोटे लोगों को नहीं देना चाह रहे थे कि आप खुद आओ, आप भी इंसान हो, हम भी इंसान है। हम 24 आवर्स काम करने वाले, आप ऐसे बैठ के काम करने वाले हो, है ना। तो वो आए, हमारी गुहार सुने, लेटर ले। मेरा लेटर कूड़ेदान में ना जाए। अगर कूड़ेदान में गया तो हम लखनऊ तक जाएंगे, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ से रूबरू तक बात करेंगे, ठीक है। हम लोगों को वजूद क्या, दिल्ली तक भी जाएंगे हम लोग। अभी तक हम लोग को कुछ भी नहीं, हम लोग एक चिंगारी से हम लोगों को वो बनाने वाला, लावा बनाने वाला यही सरकारी है, ठीक है। आपके मुद्दे क्या क्या हैं? हम लोग के मुद्दे ये है कि हम लोग इतना काम करते हैं, राज्य कर्मचारी का हम लोग को ओहदा दिया जाए। हम लोग छोटे छोटे काम का, छोटे छोटे मतों का इतना काम किए हैं कि हम लोग छोटे छोटे कामों पर इतना हम लोगों ने काम किया कि हम लोग अपना काम खुद भूल गए कि हम लोग का किस मत का पैसा है। सरकार हम लोगों का पैसा खा जाती है। हम लोगों की एक न्यूनतम हम लोग की तनख्वाह फिक्स करते, हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दे, तो हम लोगों का वजूद पता चलेगा हम लोग क्या है। कितने साल से काम कर रहे हैं आप? हम 9 साल से काम करें। 9 साल पुरानी आशा है हम लोग। झेलते हम लोगों को आज ऐसा हो गया कि हम लोग बोलना नहीं जानते थे। आज घर से निकलो तो शायद इन लोग ने बोलना सिखाया है। और हम लोग आप क्या कहना चाह रही हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं हमारे घंटे तय हो, हमको भी सप्ताह में एक दिन छुट्टी चाहिए। हमारा भी परिवार है, 24 घंटे काम है। रात में महिला डिलीवरी आ गई तो हम रात में भागते, दिन में आ गई दिन में भागते। हमारा ना कोई मतलब सुरक्षा भी नहीं है, ना हाईलाइट उर्सला में हमको कमरा मिलता, ना बाथरूम मिलता, कुछ भी नहीं सुविधा। अभी आपको क्या मानदेय मिलता है? अभी 2,000 रुपए मिलते हैं, वो भी कब मिलेंगे पता नहीं है। 6 महीने 8 महीने में एक बार महीने नहीं। कब से नहीं मिला?
नहीं मिल गया आ गया, लेकिन 4 महीने का इकट्ठा दिया 8 महीने हम लोगों की मांग ये है कि एक निर्धारित हमको जो भी दे, एक मुश्त दे, टुकड़ों में कुत्तों की मैया तरीके से ये मैया 50 ले लो, ये मैया 20 ले लो, ये हमको नहीं चाहिए। वो बीमा हमारा लोगों का हो, हमारा लोगों का आशाओं का दर्जा दे, हम लोगों को एक कर्मचारी एक घोषित करे, एक हम लोग क्या है, हम लोगों की वैल्यू नहीं होती। आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग कहते कानीपुर नगर के। अरे ये पूरे कानपुर के ही आशा बहू हैं। दिया जाए कोई हम लोगों को सामान में कैसे माना, मजदूर भी नहीं उनके आगे, हम लोग मजदूर भी नहीं सर। हम लोग सरकार के गुहार कर रहे हैं कि हम लोग की बात सुन ले, हम लोग का दुख सुन ले, कम से कम हम लोग की बात को रखे, हम लोग की मजबूरी समझे। हमारे साथ परिवार है, हमारे साथ 24 घंटे का काम, कोई भी काम आता है सरकार से तो सारी आशाओं के ऊपर लाद दिया जाता है। सारी जो करेगी आशा करेगी, कोई करेगा आशा करेगी, मगर सरकार। इसके पहले भी आप लोग सीएमओ ऑफिस में भी गए थे, हम लोग कई साल वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? कोई आश्वासन नहीं मिलता है, बस ऐसे ही कह दिया जाता है, बाकी कोई आगे बात नहीं बढ़ाएगा। अभी डीएम साहब आए थे, आप लोगों से बात करी है? देखो ऐसा है, ये मांगे हमारी डीएम स्तर और सीएमओ स्तर की नहीं है। हमारी मांग जो है उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार से है। ये लोग कुछ नहीं, इनके माध्यम से हम अपनी बात वहाँ पहुँचाना चाहते हैं। हम लोग जो ज्ञापन दे रहे हैं, ये यहाँ से हम ज्ञापन दे रहे हैं, राज्यपाल को संबोधित है, मुख्यमंत्री को संबोधित है, उनको दिया जा रहा है। ये छोटी छोटी मांगे हम जो अपने स्थानीय स्तर पर निपटा लेते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। ये खाली एक बड़ी मांग है, राज्य कर्मचारी का दर्जा, ये हमको चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, ये सारी पेंशन है, ग्रेच्युटी है, ये जो एक सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है, वो मांगे हमारी हैं। और वो हमारी सरकार डीएम साहब ने जो उनके पास था, जो आश्वासन दे सकते थे, तो आश्वासन उन्होंने दिया। जो हम लोगों ने मांग पत्र उनको दिया, वो मांग पत्र उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दूंगा और आपकी बात भावुकता के साथ उन तक पहुंचा दूंगा। तो इसके लिए आगे जिलाधिकारी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके साथ साथ आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसके बाद आपका मांगे पूरी नहीं हुई तब आप क्या करोगे? नहीं, अब की बार चूंकि हम तो बहुत दिन से लड़ रहे हैं, 3 साल से लड़ रहे हैं, तो अब की ये जो है आखिरी लड़ाई है। ये तब तक चलेगी जब तक जो हमारी वार्ता नहीं होगी, हमारी मांगे कोई इन मांगों का एक कोई हल संतोषजनक हल नहीं निकलता, तब तक ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। चाहे 2 महीना, साल भर, 1 साल या 10 साल, या ये काम एकदम बंद हो जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम डॉक्टर राजेश सिंह है और मैं AICCTU से हूँ। और ये जो हमारा संगठन उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन है, ये हमारे अंदर में आता है, संबद्ध हमारे साथ में। ये एक महासंघ है और एक्टू के अंतर्गत 48 संगठन काम करते हैं। इनमें ये एक उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन है। मैं उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन का इंचार्ज हूँ।